नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में मैं बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के जातकों के लिए। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपको यह कार्यक्रम अंत तक जरूर देखना चाहिए। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है बताना आपको, यह कार्यक्रम गोचर पर आधारित है, आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं है। तो आप अपनी कुंडली से इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी मत जोड़िएगा। यदि आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं बनी हुई हैं और उनसे निजात आप नहीं पा रहे हैं, तो आप नक्षत्र वेद कार्यालय में एक बार जरूर संपर्क कर लीजिए। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। एक बार जब आप कुंडली विश्लेषण करवाएंगे तो छोटे छोटे उपाय करवा करके आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको बहुत अच्छे प्रकार से नक्षत्र वेद कार्यालय के ज्योतिषी उसमें माहिर हैं और बहुत अच्छे प्रकार से आपके खराब दिनों में भी आपको अच्छी अनुभूति करवा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले गोचर में ग्रहों की व्यवस्था जो बनी हुई है उसके बारे में। लग्न स्वामी सूर्य हैं आपके और लग्न स्वामी सूर्य आपके चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में शुक्र और बुध के साथ में युति करके बैठे हैं। शुक्र और बुध इस समय अस्त हैं। केतु की व्यवस्था थर्ड हाउस में, शनिदेव स्वग्रही होकर के सिक्स्थ हाउस में, गुरुदेव बृहस्पति स्वग्रही अवस्था में एट्थ हाउस में, राहु की व्यवस्था नाइन्थ हाउस में और मंगल रहेंगे आपके 10th हाउस में। इस तरह की व्यवस्थाएं सिंह राशि के जातकों के लिए बन रही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नौकरी करने वाले जातकों के लिए इस समय यह जो समय है खास करके कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं 10th हाउस की। तो 10th हाउस में वृषभ राशि में इस समय वक्री मंगल विराजमान है। वक्री मंगल की जो व्यवस्था है वो और सभी प्रकार से आपके लिए अच्छी रहेगी। बस केवल एक चीज पर आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी और वो चीज होगी आपका गुस्सा। यानी आपके व्यवहार में इस समय बहुत ज्यादा क्रोध होगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होगा और उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा क्रोध आएगा। दसम भाव में वक्री मंगल की जो व्यवस्था है वो सीधा सीधा इस तरफ इशारा करती है कि बेवजह आप लोगों पर शक करेंगे और बेवजह इस समय क्रोध करेंगे और या फिर बेवजह सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी उनकी चीजों को देख करके या आपसे कोई इंटरेक्शन हुआ है उस चीज को देख करके आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर सकते हैं। तो वाद विवाद से इस समय दूर रहिएगा। बस इतनी बात मेरे को बहुत जरूरी आपको कहना था। दूसरी बात, चतुर्थ भाव में सूर्य बुध और शुक्र की व्यवस्था है और वो दृष्टि डाल रहे हैं दशम भाव पर। अच्छे योग बनाएंगे। व्यापार में परिवर्तन का योग बन सकता है। इसके साथ ही शनि देव जो हैं वो छठे भाव में विराजमान हैं जो कि आपकी बहुत ज्यादा अत्यधिक मेहनत को दर्शाते हैं। यानी नौकरी में आप अपना वर्चस्व बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और उसके परिणाम स्वरूप आपके जो परिणाम आएंगे वो भी बहुत शानदार आएंगे। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अपने क्रोध के ऊपर, गलत फहमियों के ऊपर, अपने चिड़चिड़ापन के ऊपर। बाकी सब चीजें तो बहुत अच्छी हैं और इन सब चीजों को देखते हुए आपके लिए बहुत शानदार व्यवस्थाएं भी नौकरी में बन जाएंगी। अब बात करते हैं व्यापार के बारे में। व्यापार के मामले में थोड़ा सा संभल करके चलने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज जो हैं वो आपके छठे भाव में चले गए हैं। व्यापार के संबंध में ज्यादा आपको इस समय हानि होने की संभावना बन सकती है। रोग, रिपु और ऋण, जो लोग अच्छे थे, जो लोग पारिवारिक थे, जिन लोगों से बहुत अच्छी मित्रता थी, वो व्यक्ति इस समय आपके शत्रु बन सकते हैं। आपका बड़ा पैसा इस समय खराब हो सकता है या ऋण लेने की व्यवस्थाएं आपके बन सकती हैं। तो ध्यान जरूर रखिएगा इस बारे में। हाँ, यदि आप विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या विदेशी संपर्क आपका किसी भी प्रकार से है तो उसका लाभ इस समय जरूर उठाइएगा। बहुत बहुत जबरदस्त व्यापार में इस समय लाभ मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। और इस समय एक खास बात बताऊं आपको, बहुत सारे लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा और बहुत सारे लोग आपको व्यापार में साझेदारी के लिए
आजमाएंगे, यानी साझेदारी के लिए आने का प्रयास करेंगे आपके साथ में। तो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बनेंगी जिससे आपका व्यापार बहुत मजबूत हो। बस एक चीज का ध्यान रखना है, और वो चीज है, आपको किसी भी प्रकार से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट हो, या कुल मिलाकर के एक ही बात मैं कहूं आपसे, तो अत्यधिक विश्वास किसी के ऊपर भी इस समय नहीं करना है। बस एक काम आप कर लेंगे तो सभी काम हो जाएंगे, क्योंकि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ठीक है, तो शनिदेव अभी व्यापार से संबंधित बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं। बस विदेश की तरफ ध्यान लगा लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब बात करते हैं आर्थिक पक्ष की। आर्थिक पक्ष के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे हिसाब से फ्लक्चुएशन इस समय रहने वाला है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भी अष्टम भाव में बैठ करके द्वादश भाव को देख रहे हैं। खर्चे में वृद्धि इस समय होने ही वाली है, और आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल होने ही वाली है। तो ऐसे में बचाएगा कौन? 3 तारीख को और 5 तारीख को बुध और शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे और एकादश को देखने लगेंगे, तो आपकी इनकम उतनी ज्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन फिर भी ध्यान ये रखिएगा कि किसी भी प्रकार से बहुत अत्यधिक खर्च आप नहीं करें। दूसरी बात, जब सूर्य और बुध, क्षमा कीजिएगा, शुक्र और बुध पंचम भाव में आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर के मान लीजिए 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का जो समय है वो खास करके शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में शेयर मार्केट से लाभ लिखा है, पंचम भाव अच्छा है, शनिदेव की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, मंगल की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो आप शेयर बाजार में अपना हाथ आजमा सकते हैं। इस समय बहुत लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं आपके लिए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में सूर्य देव की वजह से, सूर्य देव चूंकि चतुर्थ भाव में उनका गोचर बना हुआ है, तो सूर्य देव की वजह से स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं डावाडोल है। इसके लिए सुख में कमी आना, खास करके जब चतुर्थ भाव में सूर्य की व्यवस्था होती है तो सुख में कमी हो जाती है। सुख में कमी होने का मतलब है मानसिक टेंशन व्यक्ति ज्यादा लेता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हो जाता है, और उन बातों के कारण उसको शारीरिक रूप से परेशानियां मिलनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखिए। दूसरी बात, मौसमी बीमारियां ज़्यादा बन जाती हैं, सर्दी जुकाम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक और फूड पॉइजनिंग होना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, आँखों की एलर्जी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से संबंधित ध्यान जरूर रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, यदि हार्ट के पेशेंट हैं या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बनी हुई है तो उससे संबंधित चीज़ों का ध्यान रख लीजिएगा। बाकी स्वास्थ्य पक्ष को लेकर के कोई भी परेशानी आपको इस समय नहीं होगी, आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। और जैसे ही सूर्य देव पंचम भाव में चले जाएंगे तो और भी अच्छी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य के लिए बन जाएंगी। अब बात करें प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए। प्रेम जीवन का मामला इस समय बहुत बहुत शानदार है। क्यों शानदार है? क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति देव जो हैं वो अष्टम भाव में जाकर के विराजमान हैं, स्वगृही अवस्था में विराजमान है। दूसरी बात, बुध और शुक्र की युति पंचम भाव में होने वाली है 3 और 5 तारीख को, तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था खराब नहीं है आपके लिए। यदि प्रेम जीवन को आगे बढ़ा करके विवाह करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी मुझे दिखाई नहीं देती है। बात करें विवाहित लोगों की, तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज जो हैं वो कुंडली में छठे भाव में विराजमान है, और 8वें भाव में बृहस्पति देव, 12वें भाव में केतु महाराज, और तीसरे भाव 12वें भाव पर जो क्षमा कीजिएगा, केतु महाराज जो है थर्ड हाउस के केतु, और अष्टम भाव के गुरु, और 6th हाउस के शनि, ये सभी मिलकर के विवाहित जातकों के लिए जबरदस्त अच्छी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। चारों तरफ से आपको दाम्पत्य जीवन में अच्छी व्यवस्थाएं मिलने के संकेत हैं। खास करके सूर्य देव जो हैं चतुर्थ भाव में विराजमान होकर के दाम्पत्य को थोड़ा सा कमजोर कर सकते हैं, और वो भी किस वजह से?
सुख में कमी की वजह से, यानी पति पत्नी के बीच में कोई मनमुटाव हो जाए और उसकी वजह से सुख में कमी आ जाए और उससे संबंधित कुछ परेशानियां बन सकती हैं। दूसरी बात, संतान पक्ष को लेकर के भी बहुत अच्छे समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं इस समय, क्योंकि शुक्र और बुध की कृपा पंचम भाव पर बरसेगी। तो कुल मिलाकर के कहूं, विवाहित लोगों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं बन रही हैं। थोड़ा सा तनाव कम लीजिएगा और मेहनत करने में पीछे मत हटिएगा। बस ये 2 काम आप कर लेंगे तो कोई परेशानी आपको अपने वैवाहिक जीवन में नहीं आएगी। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के स्वामी जो हैं, यानी परिवार के स्वामी, सेकंड हाउस के स्वामी बुध देव जो हैं, वो चतुर्थ भाव में सूर्य और शुक्र के साथ युति किए हुए हैं। मंगल की दृष्टि भी है, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, बृहस्पति भी अपनी दृष्टि से अमृत डाल रहे हैं। सामंजस्य जबरदस्त होगा परिवार में, वाणी में मिठास होगी, मिलजुल कर रहने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। लेकिन बुध और शुक्र की युति जैसे ही पंचम भाव में होती है तो सूर्य अकेले हो जाएंगे और इस समय परिवार में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। खास करके फंगल इन्फेक्शन होने की कुछ व्यवस्थाएं बन सकती हैं। ब्लड में इन्फेक्शन होना, ब्लड में क्लॉटिंग की व्यवस्था बन सकती है। जिनको किडनी की प्रॉब्लम पहले से चल रही है, लीवर की प्रॉब्लम चल रही है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे जो बड़े लोग हैं परिवार में, उनको कुछ न कुछ परेशानियां इस समय बढ़ सकती हैं। खास करके माता जी की तबीयत खराब हो सकती है या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ परेशानियां बन सकती हैं। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी पारिवारिक जीवन आपका अच्छा ही रहने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको उपाय बता देता हूं। उपाय के मामले में सबसे पहले आपको जो उपाय करना है वो करना है शनिदेव का। शनिदेव का उपाय करेंगे क्योंकि वैवाहिक जीवन में परेशानी, रोग रिपु ऋण से संबंधित परेशानी, और दूसरी बात, मंगल देव जो है वो कर्म भाव में है, वक्री अवस्था में है। तो कर्म अच्छा हो जाए, रोग रिपु ऋण से संबंधित कोई परेशानी नहीं आए, उसके लिए हनुमान जी की उपासना तो जरूर कर लीजिए और सूर्य को जल जरूर चढ़ा दीजिए, क्योंकि चतुर्थ भाव थोड़ा खराब रहेगा। फिर पंचम भाव में जाएंगे तो पंचम भाव को भी खराब करेंगे। ये 2 व्यवस्थाएं खराब हैं इस समय, बाकी सब चीजें ठीक हैं। तीसरी बात, परिवार से रिलेटेड जो प्रॉब्लम केतु के द्वारा बन रही है, यानी आपस में पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा असंतुलन इस समय बन सकता है, तो उसको ठीक रखने के लिए देवी माँ की उपासना कर लीजिए, आपके लिए बहुत शुभ होगा। और हम आशा करते हैं कि दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत शुभ रहे, आप बहुत तरक्की करें और भगवान की खूब कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ये था सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर के महीने का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।